नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूँ शुभेंदु रमन। आज राजधानी पटना में पत्रकार नगर थाना में एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जहां पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, वहीं पर दो मोटरसाइकिल पर अपराधी आते हैं और वाहन चेकिंग के नाम पर जो वहां पर वाहन चेकिंग हो रही थी, वहां पर जब पुलिस उनसे गाड़ी के कागजात ये सब मांगती है तो वो भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। काली मंदिर की जो गली है वहाँ पर वो दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों जो अपराधी हैं उनके पास पिस्टल होता है। उससे एक जो अपराधी है वो पुलिसकर्मी पर हमला करते हैं, जिससे कि उनकी जांघ पर में गोली लग जाती है। जिस तरह से नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं बिहार में कानून का राज है, आरएस भट्टी जो है डीजीपी, उनको बनाया गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन राजधानी पटना में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने जब यहाँ के एसएसपी से इस मुद्दे पर बात की, वो पटना राजेश्वर हॉस्पिटल में जो पुलिसकर्मी थे उनको देखने के लिए आए थे। देखिए उन्होंने क्या कहा है। मीटिंग में सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। कल क्राइम मीटिंग में सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि जो क्षेत्र आपके चेन स्नैचिंग से या मोबाइल छिनतई से प्रभावित है, ऐसे सभी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए और जो संवेदनशील जगह है वहाँ अलग अलग पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर जो है लोगों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में पत्रकार नगर थानाध्यक्ष द्वारा आज सुबह से ही कई जगह टीम बनाकर अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा था। इस क्रम में इनके द्वारा कई लोगों को सुबह से संदिग्ध पाते हुए गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के लिए थाना भी लाया गया था और कई मोटरसाइकिल को भी पकड़ के थाना लाया गया था। उसी प्रकार की कार्रवाई में जो है एक टीम जिसमें 2 कांस्टेबल थे, वो जो है एक संदिग्ध का पीछा करते हुए एक गली में गए थे और उससे पूछताछ के क्रम में जो है जो दोनों व्यक्ति थे संदिग्ध, उनके दोनों के पास पिस्टल थे। उसमें से उनके द्वारा जो है जो पुलिसकर्मी था उसके ऊपर गोली चला दी गई है, उसकी जांघ में गोली लगी है और अभी वो खतरे से बाहर है। और हम लोग जो है एसडीपीओ सदर और सिटी एसपी ईस्ट जो है उनके नेतृत्व में अलग अलग टीमों द्वारा जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अपराधी बाइक से आए थे? अपराधी बाइक से थे और जो हमारे कांस्टेबल हैं उन्होंने काफ़ी बहादुरी से जो है काम किया और जब गोली चलाई गई उस समय भी इन्होंने एक अपराधकर्मी को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरे अपराधकर्मी द्वारा भी क्योंकि गोली चलाई जाने लगी इसलिए उसी गोली चलाने क्रम में इनके द्वारा छोड़ना पड़ा उसको और दोनों अपराधकर्मी भाग गए। लेकिन तब भी जो मोटरसाइकिल थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और उसके बाद हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी फाइल का नाम क्या है सर? जो पुलिसकर्मी है उसका क्या नाम है? घटना को अंजाम देने के प्रयास में निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों अपराधकर्मी जिनके पास पिस्टल थी तो ज़रूर किसी घटना को ही अंजाम करने के लिए जो है वो लोग घूम रहे होंगे और उसी लिए अभियान भी चल रहा था। सभी थाना क्षेत्रों में आज सुबह से अभियान चल रहा था। कल की क्राइम मीटिंग में तय हुआ था कि प्रत्येक दिन इस तरह से जो भी इस तरह से अपराध प्रभावित क्षेत्र हैं, विशेष रूप से जहाँ महिलाओं के गले से चेन छीनने की या मोबाइल या पर्स छीनने की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी, ऐसे सभी क्षेत्रों में ऐसा अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया था। सर, कोई संदिग्ध कोई पकड़ा गया है कि नहीं, इस घटना से रिलेटेड कोई संदिग्ध नहीं, लेकिन सुबह से पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जो अभियान चल रहा था उसमें 4 बाइक और 6 लड़के जो है वो पूछताछ के लिए थाना लाए गए, उनका सत्यापन किया जा रहा है। हाँ, एसडीपीओ सदर जो है उनके नेतृत्व में लगातार जो अपराधियों के भागने की दिशा है उसमें कई अलग अलग टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और उनके भागने के रास्ते की पहचान हो गई, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कहाँ की घटना है सर? ये पत्रकार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत काली मंदिर एक जगह है, उससे 500 मीटर आगे की बात है। अब बोलो। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के एसएसपी है उन्होंने कहा है कि कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है, थाने में उनसे बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी जो फुटेज की बात हो रही है कि वहाँ पर अगल बगल में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी खंगाला जाएगा और जल्द से जल्द जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।